हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज बनने वाला है किचन में समथिंग स्पेशल, ऐसा कि जिसे आप चाहे तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं या फिर बच्चों की छोटी मोटी भूख जो शाम की होती है उसमें भी दे सकते हैं, या नहीं तो आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने सॉस पैन में पानी डाल दिया है, इसे हम हल्का सा गुनगुना करेंगे। साथ ही इधर लिए मैंने कुछ सब्जियां जिसे हम कट कर इसे ब्लांच करेंगे। सॉसपैन का पानी हल्का सा गुनगुना हो जाए तब इसमें सारी कटी हुई सब्जियां डाल देंगे। साथ में मैंने स्वीट कॉर्न भी लिया है, इसे भी डाल दिया है। सारी चीज़ों को एक उबाल आने तक ही हमें पकाना है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है सब्जियों को। एक उबाल आ चुका है तो गैस को बंद कर देंगे। तो ये देखिए, और चाहे तो और सब्जियां आप इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि ब्रोकली, बीन्स, ये सारी चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं अगर बच्चों को खाना पसंद हो तो। अब इन कुक की हुई सब्जियों को स्ट्रेनर में छान लेंगे, जो इसका सारा पानी निकल जाएगा और सब्जियां जो है ना ठंडी हो जाए जल्दी से। तो सब्जियों को भी रख देते हैं साइड में, इसी तरह स्ट्रेनर में डालकर रख देंगे, एक्स्ट्रा पानी निकलते रहेगा। अब एक बड़ा सा तवा लेंगे, आप कोई सा भी तवा यूज कर सकते हैं, लोहे का तवा या फिर नॉन स्टिक तवा। तभी को अच्छी तरह से गर्म होने रख देंगे। जैसे ही तवा गर्म हो जाए तब एक बड़ी चपाती तैयार करेंगे। आटा लगाकर मैंने पहले ही रख लिया था। आप चाहें तो इस रेसिपी को बचे हुए आटे से भी बना सकते हैं। तो एक थिक चपाती तैयार करेंगे और दोनों साइड से सेक लेंगे। पूरा नहीं सेकना है आपको, हल्का सा कच्चापन रहेगा तो भी ये चलेगा, क्योंकि बाद में इसे और हम पकाने वाले हैं। तो ये देखिए, ये हमारी एक बड़ी सी चपाती बनकर तैयार हो चुकी थी, इसे रख दिया मैंने ठंडा होने। अब जो सब्जियां मैंने ब्लांच कर रखी थी उसे एक बाउल में डाला है, साथ ही टमाटर, प्याज, नमक डाल दिया है। इसमें जाएगा ऑर्गेनो, चिली फ्लेक्स, बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसा लगेगा खाने में। इसे डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। वैसे ये चिली फ्लेक्स ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, अगर आपके बच्चों को बिल्कुल भी चिली फ्लेक्स नहीं खाना पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिला लेंगे सारी सब्जियों को। मिक्स करने के बाद अब इसमें जाएगा बच्चों का फेवरेट चीज़। चीज़ के बिना तो बिल्कुल ही अधूरी रहेगी, थोड़ी-सी चीज़ ही रहती है तो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैंने ये मोज़रेला चीज़ का यूज़ किया, आप चाहे तो प्रोसेस्ड चीज़ भी डाल सकते हैं। तो चीज़ डालने के बाद इसे हम मिक्स कर लेंगे, इसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। आप चाहें तो चीज़ की जगह पनीर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट चीज़ डालेंगे ना तो बिल्कुल लगेगा बच्चों को खाकर कि मार्केट से मंगवाया है। ये देखिए, चीज़ी जो स्टफिंग तैयार हो चुकी है। अब बनी हुई चपाती लेंगे, इसे हम पहले नाइफ से इस तरह से 2 टुकड़ों में काट लेंगे। 2 टुकड़ों में काटने के बाद अब दोनों चपाती के ऊपर सबसे पहले हम लगाएँगे टोमेटो सॉस। टोमेटो सॉस लगाने से बहुत ही बढ़िया लगेगी, आप चाहे तो इसकी जगह पे मेयोनेज़ भी लगा सकते हैं। अब टोमेटो सॉस डालने के बाद अच्छी तरह से चपाती के ऊपर फैला देना है। सॉस की क्वांटिटी थोड़ा-सा कम ही रखिएगा, क्योंकि चीज़ की स्टफिंग में चीज़ ज़्यादा है ना, तो खाने में ऐसे भी ये बढ़िया लगेगी। अच्छे से मैंने सॉस को लगा दिया है, एक-एक चम्मच दोनों के ऊपर डाला था। अच्छे से चपाती के ऊपर फैलाने के बाद अब ये बना हुआ जो सारी सब्जियाँ और चीज़ की स्टफिंग है, एक साइड हम रखेंगे। कॉर्नर के साइड आप छोड़ दीजिएगा। अच्छे से इस तरह से एक साइड रखने के बाद हम इसे इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। यानी ट्रायंगल शेप में जिस तरह से पिज़्ज़ा की कटिंग होती है ना, वैसे ही आपको तैयार करना है। तो बचे हुए रोटी या फिर बने हुए तुरंत रोटी से आप बना सकते हैं ये पिज़्ज़ा पॉकेट, और ये खाकर बहुत ही बढ़िया लगती है, खासकर बच्चों का ये फ़ेवरेट होता है। तो चलिए अब इसे बटर के साथ सेंक लेते हैं, जिससे और ये बढ़िया हो जाए, टेस्टी लगे खाने में। तवे पर बटर लगा देंगे, देन बना हुआ सारा पिज़्ज़ा पॉकेट को रखेंगे और अच्छी तरह से ऊपर से और बटर लगाकर दोनों साइड सेंक लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया इवनिंग का नाश्ता या फिर बच्चों का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं। सब्जियाँ तो हमेशा कुछ न कुछ घर में रहती है, चीज़ भी रहता है, तो आप इस तरह से बनाकर दे सकते हैं। घर का बना हुआ बची हुई रोटी से बनाइए या फिर फ्रेश रोटी से, दोनों से ही बहुत ही बढ़िया लगती है और बच्चों को खाकर कुछ अलग-सा भी लगेगा और बच्चों को लगेगा कि आपने उसे मार्केट से बनाकर दिया है। बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। साथ में अगर आप इसके ऊपर पिज़्ज़ा सीज़निंग छिड़क देते हैं और साथ में सर्व करते समय थोड़ा-सा मेयोनेज़ डाल दें तो बहुत ही बढ़िया लगती है और बच्चे चाव से खाते हैं। मैं वीक में 1 बार तो इस तरह की चीज़ें बच्चों को बनाकर ज़रूर देती हूँ। वैसे ये टेस्टी, हेल्दी दोनों है, साथ ही मार्केट से बढ़िया है, तो आप लोग एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा।
मैं इस तरह से सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो भी मैं अपने बच्चों को खिलाती हूँ। तो आप लोग अपने बच्चों को क्या देते हैं कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और आज की ये पिज़्ज़ा पॉकेट वो भी बनी हुई रोटी से कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा। और हाँ, इसे बनाने में आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। और आप लोगों को अगर और रेसिपी चाहिए बच्चों को लेकर के तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट कर बताइएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।